हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो ये क्लिप है मेरे शुक्रवार की इवनिंग की, शाम की क्लिप है। तो शाम में बेटू पढ़ रहे थे तो मैंने रिकॉर्ड कर लिया है आपको दिखाने के लिए कि बेटू पढ़ते भी हैं। और यहाँ पर शाम में मैं छत पे खड़ी बात कर रही थी, मेरे पड़ोस में मेरी फ्रेंडें थी तो बात कर रहे थे हम लोग। तो बेटू ने ये रिकॉर्ड कर लिया तो मैंने कहा चलो आप लोगों को दिखा देते हैं। और सब उल्टा उल्टा दिख रहा है। तो यहाँ पे हो गया अभी नेक्स्ट डे, शनिवार। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो अभी बन रही है मैगी। आज बेटू के लंच में जानी है मैगी। आज बेटू ले जा रहे हैं आटा नूडल्स। तो जो मैगी के आटा नूडल्स आते हैं तो मैं वही बेटू को खिलाती हूँ। तो आज बन रहे हैं आटा नूडल्स और रेडी हैं। आज है सैटरडे, तो सैटरडे में जो है ना कुछ भी ले आ सकते हैं। तो बस नूडल्स जो है बन के रेडी हो गए हैं। और तो अभी बज रहे हैं सुबह के 4:45। तो आज मैं थोड़ा लेट उठी थी। आज मैं उठी थी 5:15 बजे। तो बस 5:15 पर उठी थी क्योंकि मैगी बनानी थी। तो मैगी तो 10 मिनट में बन जाती है, 5 मिनट में तो नहीं बनती पर 10 मिनट में बन जाती है। तो बस मैगी बनाई मैंने फ्राई करके और बस इसको लगाती हूँ टिफ़िन में। फिर बेटू को भेजती हूँ स्कूल और जाती हूँ मैं अपना छत पे वॉक के लिए। मिलते हैं आपसे बाद में। तो बेटू गए, उसके बाद मैं ना छत पे गई थी घूमने के लिए, वॉक करने के लिए। आधे घंटे छत पे वॉक करके अभी टाइम हो रहा है 6:30 बजे का और मैं बना रही हूँ चाय। तो आप लोग भी आ जाइए, चाय पी लीजिए। फिर उसके बाद मैंने कोई क्लिप शूट नहीं की थी क्योंकि फिर मैं जल्दी जल्दी से काम किया और शनिवार का दिन था तो मुझे मंदिर जाना था। तो मैंने अपनी फ्रेंड के साथ में शनिवार का जो है हनुमान जी के मंदिर जाने का सोचा है कि 5 फेरी लगाऊंगी मैं। तो शनिवार वाले दिन हम लोग सुबह मॉर्निंग में 10 बजे के लगभग निकल जाते हैं। तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। जय श्री राम। तो मुझे अच्छा लगता है आप लोगों को दिखाना मंदिर। तो आप लोगों को अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ बताइएगा, और नहीं अच्छा लगता है तो भी बताइएगा। तो ये बहुत ही सुंदर प्यारा सा हनुमान जी का, मनसा पूरण हनुमान जी का मंदिर है हमारे यहाँ का। तो बहुत ही सुंदर मंदिर बना हुआ है। सारी देवी देवता, ये माँ वैष्णो देवी का दरबार है यहाँ पर। राम भगवान, राम दरबार, विष्णु भगवान, माता लक्ष्मी, सभी का जो है ना, सभी भगवान जो है इस मंदिर में विराजमान है। काफ़ी अच्छा। फिर उसके बाद हम लोगों ने दर्शन करने के बाद फिर हम लोग, मौसम बहुत अच्छा हो रहा था तो हम लोग निकल आए हैं मार्केट की तरफ। तो बस हम लोग मार्केट में पैदल पैदल काफ़ी अंदर तक गए और भीड़ भी नहीं थी सुबह के टाइम पे। तो यहाँ पे ठेले लगते हैं। तो यहाँ पे ये हमारी भिंड का मार्केट है ये। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ, ऐसे दुकानें लगती हैं। ये मेन बाज़ार है यहाँ पे। और बस फिर हमको टमटम मिल गई थी तो हम लोग टमटम में आ गए थे। और फिर हो गया है अभी आज संडे। तो ये संडे की क्लिप है। फिर मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया संडे को। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो फिर मैं आज सोने में, जो जगने में खड़ी हुई तो सुबह के 9:30 बज गए। तो बस आज हालत थोड़ी ढीली है और कुछ भी काम करने का मन नहीं कर रहा था। तो आज मैंने कुछ भी संडे को एक्स्ट्रा काम नहीं किया। तो जो आज तो मैंने ब्रेकफास्ट तक नहीं बनाया संडे में क्योंकि लेट जगे तो फिर सारा काम जो है ना लेट ही स्टार्ट हुआ। तो फिर डायरेक्ट जो है खाना ही बना था। तो बस यहाँ पे मैं झाड़ू लगाने की कर रही हूँ तैयारी, क्योंकि झाड़ू की भी तैयारी करना पड़ती है। पहले सारे घर को समेटना पड़ता है, उसके बाद सारी चीज़ों को प्रॉपर जगह पे रखना होता है। सब सामान को अच्छे से लगा दो तभी झाड़ू लगाने में अच्छा लगता है। वरना अगर ऐसे ही सामान बिखरा रहता है और फिर झाड़ू लगा दो तो घर में झाड़ू सी नहीं लगती है। तो फिर मैं ना अच्छे सब सामान को जगह पे लगा के उनकी सब बिस्तरों को तय करके रख दूँगी जगह पे। उसके बाद फिर मैं लगाऊंगी झाड़ू। तो बस यहाँ पे ना ये जो ब्लैंकेट वगैरह धोए थे हमने, तो एक हमारा जो धूप ही नहीं निकली उस दिन से तो एक सूख नहीं पाया है। तो ये खोली जो है मैं ओढ़ लेती हूँ। अब इसको ना मैं खोलियों पे, सारी ब्लैंकेट पे खोली ही चढ़ा दूँगी क्योंकि वे गंदे आते हैं फिर धुपते नहीं हैं, बहुत प्रॉब्लम आती है धुबने में। तो गाइस कल मैं ना मार्केट गई थी, शनिवार के दिन मंदिर गई थी। तो मंदिर से वहाँ पे रास्ते में लौटते हुए ये मुझे अभी सही पड़ गई मालाएं। ये ऐसा, ये 100 रुपये की 5 मिली हैं। वरना जब नवरात्रों में ये इनकी कीमत जो है ना 30 रुपये, 35 रुपये, 40 रुपये की एक होती है। 100 रुपये की आपको दो दो ही
5 लेके आई, पूरा 1 पैकेट लेके आई हूँ ये माला का। आर्टिफिशियल मालाएँ क्या है ना, कभी भी उनसे सजा लो, जब कभी भी डेकोरेशन करने का मन करे तब डेकोरेशन कर लो इनसे, और हटा के रख दो, इनकी बिगड़ता भी नहीं है। तो मैं ये 5 मालाएँ लेके आई थी, और 4 माला मेरे पास पहले से और रखी हुई हैं, वो येलो कलर की हैं। तो मुझे ऐसे रेड और लेके आनी है 4, तो उनका कॉम्बिनेशन बन जाएगा। और इधर इनका बन गया है, इसमें तो एक में 2 ही फूल हैं, तो लेके आई थी मैं बन कर। तो बस मैंने आपको ये माला दिखाई, ये आर्टिफिशियल फ्लावर की माला है। ये घर में डेकोरेशन में बहुत अच्छे काम में आती हैं। तो मैं इनको 5 लेके आई हूँ, पूरा 1 पैकेट। और बस इस कमरे में आ गए, तो गद्दे ज़मीन में पड़े हुए हैं, तो ये सड़क, इन पे कोई बैठता है ना तो ये गद्दे सड़क के आगे आ जाते हैं, इनको ठीक करना पड़ता है। तो बस यहाँ पे ना झाड़ू लगाने का जो काम है ना हमारा स्टार्ट हो गया है, और लगाते हैं झाड़ू। तो बस सुबह सुबह झाड़ू भी लेट हो गई थी, पर धूप नहीं थी, क्योंकि ना यहाँ पे बारिश हो रही है 2 दिन से। मौसम ऐसा है बारिश जैसा, काफ़ी ठंडी हवा चल रही है और बौछारें सी पड़ रही है। एकदम बारिश, वो तेज़ वाली बारिश नहीं हो रही है, लेकिन बौछारें टाइप की जो है वो पड़ रही है। तो मौसम में ठंडक है। अभी बीच में बहुत गर्मी पड़ गई थी, जो पहले लगातार बारिश हुई, उसके बाद फिर है ना बहुत तेज़ जो है धूप पड़ी थी, तो गर्मी बहुत तेज़ पड़ गई है, और फिर मौसम सुहावना हो गया। पता नहीं अब की बार क्या हो रहा है, ज़रा सी भी गर्मी पड़ती है तो फिर मौसम जो है ना सुहावना हो जाता है। उसके बाद बारिश, अब की बार सितंबर हो गया पूरा, और बारिश अभी भी हो रही है। पता नहीं दीपावली के टाइम पे ना हो बारिश। तो झाड़ू लग गई हमारी, फिर मैं आई हूँ, जल्दी से पोंछा लगा दूँगी फटाफट से। हाँ, पोंछा लगा दिया मैंने, और पोंछा लगाते लगाते मैंने बाहर से पोंछा लगाते लगाते अंदर से कमरे में लेके आई हूँ, जिससे मैं पोंछे को अच्छे साबुन से धो भी लूँगी। तो हमारा सारा पोंछा लग गया है, बस इसी रूम में रह गया था पोंछा लगना, तो इसमें भी मैंने पोंछा लगा दिया है। अभी हो रहा है 10:30 बज रहे हैं, और 10:30 बजे बेटू टाइम दिखा रहा था आपको कि अभी आज मम्मी का जो है ना 10:30 बजे पोंछा लग रहा है। तो क्या करूं, संडे है भाई, तो किसी को जल्दी नहीं है, आराम से मेरी भी बॉडी आज कह रही है कि आराम से काम करो, तो बस मैं भी आराम से ही कर रही हूँ। कोई जल्दबाजी नहीं है, किसी को कहीं जाना नहीं है। फिर उसके बाद जो है ना चाय पीने का मन कर रहा था, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। तो फिर मैं पोंछा लगाने के बाद नहा के आई, नहाने के बाद फिर मैंने ये फूड कचरिया रखी हुई थी, उसको बोलते हैं कचरिया, जो एकादशी पे मम्मी ने मंगवाई थी, उस टाइम पे कच्ची थी, तो अभी फ्रिज में रख दी तो ये पक गई है। तो मैंने काट के रख ली। फिर यहाँ आटा भी लगा दिया मैंने, नहा के आने के बाद मैं सारे काम किए, और कुकर में दाल को बॉईल कर दिया है। सब टमाटर और मसाला वगैरह रेडी कर दिया, तड़का ये लगाएंगे। और इन्होंने दाल में तड़का लगाया, और उसके बाद फिर हम लोगों ने बैठ के चाय पी। तो मैं आपको यहाँ कबूतर दिखा रही हूँ, तो इसने अंडे जो दे दिए हैं, और यहाँ पे है ना ये दिन भर इसमें ऐसी तरीके से बैठी रहती है। मैंने इसमें दाना भी डाला, पर ये दाना नहीं खाती है, और बस ऐसे ही चुपचाप गुमसुम बैठी रहती है, वहाँ से हिलती तक नहीं है बिल्कुल भी। और बस ये, और फिर रात होती है तो पता नहीं कहाँ चली जाती है। रात में ये नहीं रहती है इधर, रात में ये उड़ जाती है, और सुबह होते ही ये वापस से अपने अंडे के ऊपर बैठ जाती है। तो आज मुझे मेरी लाल मिर्ची जो है ख़त्म हो रखी थी, तो मैंने लाल मिर्च को, धूप तो नहीं थी, मैं आपको मौसम दिखा रही हूँ, देखो कितने काले काले जो है ना बादल हो रहे हैं। और लेकिन मैंने डाल दी थोड़ी सी जो खुला मुंदी की धूप है, उसमें धूप लग जाएगी। तो गाइस हमारा जो है खाना बन गया है, और किचन कुछ इस तरीके से पूरी बिखरी पड़ी हुई है, अभी गंदी पड़ी है, उसको करना है क्लीन। किचन को हालत पे मत जाइएगा, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो जो है आज सारा काम पूरा लेट हो रहा है हमारा, और अभी बज रहे हैं 12:30। तो अभी किसी ने खाना पीना नहीं खाया है। खाने में बनाई है दाल और रोटी, सब्जी कल बनाई थी शाम को सेव भाजी, तो वो रखी हुई है, तो सब्जी नहीं बनाई है। और यहाँ पे जो है पूजा हो चुकी है, तो आज भगवान जी को भी लेट नहलाया धुलाया, सब कुछ लेट किया। बस अब बेटू को परसते हैं खाना, बेटू को लगी है भूख। तो आज खाने में बनाई है दाल, किसकी बनाई है, दाल बनाई है अरहर की दाल बनाई है। तो बेटू तो दाल नहीं खाएंगे, तो बेटू के लिए रखी हुई है सब्जी। तो बने रहिए मेरे साथ में, देखते रहिए मेरा ब्लॉग। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है आपको, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल ही मत जाइएगा। जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब कर लो यार, सब्सक्राइब के लिए कुछ नहीं लगता है, एक सब्सक्राइब कर लेंगे तो मुझे आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। तो प्लीज़ मैं सब्सक्राइब कीजिएगा।
तो फिर ये जो कपड़े हैं ना 2 दिन के रखे हुए थे, मतलब सूखे नहीं थे, तो मैंने डाल दिए बाहर, थोड़ी हवा लग जाएगी इनमें। सूखे तो थे पर मैंने कहा थोड़ी सी हवा लग जाएगी इनमें, तो क्योंकि अभी कपड़े धोना है, तो अभी ये कपड़े धो रहे थे तो मैंने इन कपड़ों को उतार लिया है। सूख भी गए हैं ये कपड़े, और कम्बल मेरा देखो बाहर डाल दिया। थोड़ी धूप आ रही थी जा रही थी, इस चक्कर में उनका थोड़ी सी स्मेल वगैरह ना आए, तो मैंने इसको बाहर डाल दिया था, और मिर्ची भी डाल दी थी। फिर कपड़ों को मैं लेके आई हूँ यहाँ पर। तो सारे कपड़े हैं ना अलमारी से निकाले मैंने, क्योंकि सब कपड़े जो है तहस नहस हो रखे थे, तो उनको सही से उनकी प्रॉपर जगह पे लगा देंगे। तो मैंने अपने ही कपड़े निकाले, मेरे ही कपड़े ज़्यादा हैं तो वो बिखरे रहते हैं, बाकी तो सबके इतने नहीं बिखरे रहते। तो मैंने फटाफट से अलमीरा को लगाया इसको। इसमें हमारे जो है ना डेली वाले कपड़े रखे रहते हैं। इसमें 3 सेक्शन है, तो 3 सेक्शन में हम तीनों लोगों के कपड़े जो है रखे रहते हैं। तो इसको मैंने यहाँ पे बाहर ही रख लिया आराम से। जिसको भी निकालना हो तो बाहर रखी हुई है, आराम से निकाल लो और पहन लो कपड़े। तो बस यहाँ पे मैं कपड़ों को अच्छे से फोल्ड कर दूँगी, और फिर अभी कपड़े धुल रहे हैं तो उन कपड़ों को फिर मैं बाहर डालूँगी। तब तक मैंने इन कपड़ों को घड़ी करके रख दिया है, क्योंकि ना इन काम को अगर छोड़ दो, डला रहने दो, तो फिर आलस आता है। फिर सोचते हैं अब करेंगे अब करेंगे अब करेंगे, और हाथ की हाथ कर दो तो फिर कर दो। तो मैं हाथ की हाथ लेके आई थी बाहर से, तो मैंने हाथ के हाथ ही उनको घड़ी कर दिया है कपड़ों को, और उनको उनकी जगह पे मैंने लगा दिया है सब कपड़ों को। बस कपड़ों को यहाँ पे लगाते हैं, और ये जो कपड़े धो रहे हैं उन कपड़ों को बाहर बाल्टी रख गए थे, तो फिर इन कपड़ों को बाहर जो है फैला देते हैं। और आज का मौसम तो अच्छा, 2 दिन 3 दिन से ऐसा ही मौसम हो रहा है हमारे यहाँ पे, बिल्कुल भी धूप आ रही है जा रही है। शनिवार को तो बहुत अच्छा मौसम था, जब हम लोग मंदिर गए थे तो बहुत अच्छा मौसम हो रहा था, तभी हम लोग सारे मार्केट का चक्कर लगा के आए। दो दो लोग साथ में हो ना, तो पैदल पैदल हमने कहा बाइक से आओ तो फिर क्या, जिस दुकान पे काम है वहीं से सामान ले लो, निकलते चलो बस। तो हम दोनों लोग थे साथ में, तो हम लोगों ने पूरा मार्केट का चक्कर लगाया, पूरे मार्केट को देखा, और वहीं से माला भी देखी थी। थोक की दुकान थी, तो वहाँ दुकान पे हमको 20 रुपए की एक माला पड़ गई। और यही माला जो है दीपावली के टाइम पे 40 रुपए की, 30 रुपए की, 35 रुपए, 30 रुपए की तो कहीं नहीं मिलती है, 40 या 45 रुपए की ही एक मिलती है। तो पिछली बार मैं लेके आई थी तो 40 रुपए की एक माला लेके आई थी मैं, तो इस चक्कर में मुझे सही लगी तो मैंने अभी लेके रख ली है। और अभी मैं रेड कलर की भी ले लूँगी, क्योंकि मेरे पास येलो कलर की ऑलरेडी हैं 4 मालाएं, तो 4 मैं वो ले लूँगी, तो उनका एक कॉम्बिनेशन बन जाएगा। तो बस यहाँ पे इन्होंने कपड़े हाथ से धोए हैं, आज मशीन नहीं लगाई है, क्योंकि मशीन लगाओ तो फिर बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं, और हम लोग ऑलरेडी लेट हो चुके थे। तो फिर जितने भी ज़रूरत के कपड़े थे, इनकी और बेटू की यूनिफॉर्म वगैरह थी, बस वही कपड़े थे, तो उनको मैं ये धुल के इन्होंने रख दिए थे बाहर। तो बस मैं इनको फैलाने का काम मेरा है, तो इनको मैं उनकी जगह पे फैला देती हूँ कपड़ों को। और कपड़े बिल्कुल भी नहीं सूखे। अब ये यूनिफॉर्म वगैरह तो मुझे ना अंदर डालना पड़ेगी, क्योंकि कल मंडे है, तो मंडे में मुझे चाहिए, बेटू को यूनिफॉर्म वगैरह चाहिए अपनी, तो बस तो यूनिफॉर्म तो मैं अंदर डाल लूँगी। और सारे कपड़े जो है सूखे नहीं थे, फिर इन कपड़ों को मैंने शाम को 5-6 बजे के करीब जो है ना स्टैंड में डाल लिया था, अंदर करके स्टैंड पे कर दिया था। सूखे ही नहीं थे कपड़े, धूप ही नहीं निकल रही है, अच्छा मौसम हो रहा है, बौछारें सी पड़ रही हैं। और आप लोगों के यहाँ पे कैसा मौसम हो रहा है बताइएगा मुझे, आप लोग मुझे कहाँ से देख रहे हैं। और हमारे एमपी में तो सब जगह ऐसा ही मौसम है। तो बस यहाँ पे फिर अभी हो रहा था 1-1:30 बजे का टाइम, फिर ये हो गई इवनिंग का टाइम हो गया। इवनिंग में बेटू और बेटू के पापा गए थे मार्केट, तो मैं अकेली थी, तो मैंने कहा चलो अब मिर्ची को ना पीस के रख देते हैं। फिर इनको आलस के चक्कर में मैं डिब्बे में भर देती ना, तो फिर ये पिसती नहीं, तो इस चक्कर में मैंने तुरंत बाहर से लेके आई, और मैंने मिर्ची भी ख़त्म हो गई थी डिब्बे में, तो मैंने आलस नहीं किया। मैंने कहा चलो और कुछ काम तो अभी है नहीं है, तो इन मिर्ची को ही मैं पीस के रख देती हूँ। तो मैं मिर्ची हुआ, धनिया हुआ, इनका पाउडर मैं घर पे ही बना लेती हूँ। और हल्दी तो मैं मिक्सी में नहीं पीसती हूँ, क्योंकि मुझे डर लगता है कि जार वगैरह ख़राब ना हो जाए, और फिर एकदम बारीक होगी भी नहीं मिक्सी में, थोड़ा ठटकर मतलब छान छून के एकदम बारीक पीसते तो ही हल्दी अच्छी लगती है, वरना हल्दी मोटी मोटी अच्छी नहीं लगती, मिर्ची तो थोड़ी मोटी मोटी अच्छी लगती हैं। तो बस यहाँ पे मैंने पीस लिया है, और बाकी जो मिर्ची खड़ी बची हुई थी उनको मैंने वापस से डब्बे में भर के रख दिया था, क्योंकि अभी सूखी नहीं थी अच्छे से, सीढ़ी सीढ़ी सी थी, लेकिन जो है पिस गई थी मिर्चियाँ। तो बस यहाँ पे मैं भर भर के अच्छे से मिक्सी को पीस लेते हैं। यहाँ पे पाउडर बन गया था मिर्ची का, सॉरी मिक्सी बार बार आ रहा है। मिर्ची का जो है ना पाउडर बन गया है, पूरा मेरा डब्बा भर गया है, आराम से चल जाएगा 2-3 महीने चल जाएगा डब्बा। दीपावली के टाइम पे फिर देखूँगी, थोड़ी सी बची हुई है तो इनको मैं रख लूँगी। तो बस मैं आपको दिखा रही थी कि मेरा डिब्बा जो है भर गया है। अभी मिर्चियाँ बची हुई हैं, इनको मैं वापस से डब्बे में डाल के रख दूँगी। खड़ी मिर्ची काम में आती हैं कड़ी में या दाल वगैरह में तड़का लगाओ
तो ये काम में आती हैं। बस उसके बाद फिर प्लेटफॉर्म पे मिर्ची वगैरह फैल गई थी, तो मैंने उसको हाथ को समेट दिया, तब वरना मिर्ची मुझे छींकें आ रही थी बार बार मिर्ची से, तो इसलिए फिर है ना। और बस यहाँ पे ना मुझे मन कर रहा था चाय पीने का, क्योंकि ये तो गए हैं मार्केट, तो इनको चाय नहीं पीनी थी, तो मुझे चाय पीने का कर रहा था मन। शाम भी हो गई थी, तो बस फिर यहाँ पे सुबह का दूध रखा हुआ था, तो फिर मैंने अपने लिए बनाई 1 कप चाय और चाय इंजॉय की। और चाय के अब तो अदरक वाली चाय अच्छी लगने लगी है। अब तो मैं अदरक और इलायची डाल के चाय बनाती हूँ, तो अभी तक मैं इलायची की चाय पी रही थी, लेकिन अब जो मौसम में ठंडक सी आ गई है, तो अदरक की चाय भी अच्छी लगने लगी है। तो मैंने यहाँ पे अदरक डाल के जो है ना चाय बनाई। तो आप लोग भी चाय पी लीजिए, आ जाइए। और मेरी चाय सर्दी हो या गर्मी बराबर कंटिन्यू उतनी ही पिपती जितनी सर्दियों में पिपती है। पता नहीं भैया चाय में ऐसा क्या है चस्का, अच्छी लगती है चाय तो भाई। चाय पीने से सारी थकान दूर हो जाती है, और बस चाय पीने की क्रेविंग होती है कि नहीं, शाम के 4 बजे के बाद जो है ना चाय का मन करने ही लगता है कि नहीं अब मुझे चाय पीनी है। तो बस यहाँ पे अदरक को कूट के और चाय बनाते हैं। तो गाइस जो है ना अभी बज रहे हैं इवनिंग के 5 o'clock हो रहा है, अभी पूरे तरीके से 5 नहीं बजे, और पूरी तरीके से 5 नहीं बजे हैं। मैं बना के लाई हूँ अपने लिए चाय, क्योंकि मेरा चाय पीने का बहुत मन कर रहा था। तो इस वीडियो का मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। 2 दिन से वीडियो बन रहा है मेरा, तो इस वीडियो का मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और आप लोगों के लिए मैं वीडियो एडिट करती हूँ, फिर मैं अभी अपलोड कर दूँगी। तो ये रात में आएगा, तो प्लीज़ इसको वॉच कीजिएगा पूरा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब किए बिल्कुल भी मत जाइएगा। मुझे इतने महीने हो गए मेरे चैनल पे 200 सब्सक्राइबर भी नहीं है, 200 क्या छोड़ो 150 सब्सक्राइबर भी नहीं है मेरे। आप लोग देखते हैं और वीडियो को देख कर चले आते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते मेरे चैनल को। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। और मुझे 6 महीने हो गए हैं काम करते करते, लेकिन कोई ख़ास रिस्पांस नहीं है, तो मेरा मन ऐसा करता है कि नहीं अब मैं नहीं बनाऊँगी वीडियो। लेकिन फिर भी एक अंदर से अगर 1 सब्सक्राइबर भी बढ़ता है तो अंदर से होता है कि नहीं चलो बनाएंगे, काम करेंगे इस पे। तो बस मैं चाय बना के लाई हूँ, आप लोग भी चाय पी लीजिए। और संडे है आज, तो संडे की मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो बस आज ऐसे चल रहा है। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करने जा रही हूँ। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ में। ओके फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय।